हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फोकस मोड के इस नई वीडियो में, जहाँ पर मैं भूगोल, राजस्थान भूगोल लेक्चर 3 पढ़ाऊँगा आज। तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर पढ़ा दिए राजस्थान भूगोल के, तो वो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। और आज की इस वीडियो में मैं राजस्थान की स्थिति बताऊँगा अक्षांश के रूप में और अपने जो दूरी के रूप में। तो हेडिंग डाल लो नोट्स में, साथ साथ नोट्स बनाना। राजस्थान की स्थिति व दूरी। तो पहले तो मैं राजस्थान का क्षेत्रफल बताता हूँ आपको। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.40 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के 10.41% क्षेत्रफल, भारत का 10.41% क्षेत्रफल है। मतलब कि राजस्थान भारत का 10.40% क्षेत्रफल अकेला रखता है। और एक और चीज़ में नोट लिखवा देता हूँ आपको। नोट, राजस्थान में कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो जैसलमेर। तो मैं शॉर्ट्स नोट्स के रूप में लिखूँगा, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। बड़ा जिला जैसलमेर, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों लाइक कर देना। इससे पहले मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, ठीक है। और मैं आपको बेसिक से भूगोल पढ़ाने वाला हूँ, पूरी की पूरी भूगोल बेसिक से एंड तक। और ये तीसरी क्लास है, 3 दिन से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। और कला संस्कृति हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आगे जाकर। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले कौन कौन से है? गुजरात का वो हो गया कच्छ, और एक अपना जम्मू कश्मीर वाला हो गया, लद्दाख वाला ले। तो ये 2 फर्स्ट एंड सेकंड है। और सबसे बड़ा जिला अपना जैसलमेर तीसरे नंबर पर। राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। इसका अगर अपन क्षेत्रफल देखें तो वो है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटे क्षेत्रफल किस जिले का है? सबसे छोटा जिला राजस्थान का छोटा जिला। तो वो पहले तो दूदू था, लेकिन अभी हट गया जब वापस से भजन लाल सरकार के द्वारा 24 दिसंबर 2024 को नए जिले हटाए गए ना, ललित के पवार समिति के अंतर्गत। तो फिर वापस से 9 हटा दिए गए, जिसमें दूदू भी शामिल था। तो अभी सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, जिसका 2 से 3 हज़ार के बीच में। मेरे को अभी कंफर्म करना पड़ेगा, इसका क्या कंफर्म नहीं है धौलपुर का कितना वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो बेसिक नॉलेज थी। अब मैं आपको मैप के द्वारा बताता हूँ, जैसे अभी मैं बनाता हूँ। मैं एक बार भारत और राजस्थान दोनों की स्थिति बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये भी बेसिक के लिए ज़रूरी है। लेकिन यार मैप तुम सही बनाना। देखो मैंने मैप ऐसे ही बनाया है, तुम सही बनाना। तो ये भारत का मैप हो गया। ये एक सेकंड, जम्मू कश्मीर को सही कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये रही। तो आपको पता होगा राजस्थान से एक रेखा जाती है जिसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश रेखा। मैंने इससे पहले वीडियो में अक्षांश और देशांतर भी बताया है, तो वो देख लेना, इससे सही समझ में आएगा। तो इसकी राजस्थान में कितने किलोमीटर है लंबाई? तो ये है 26 किलोमीटर। मतलब कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। ये दोनों बहुत मेन क्वेश्चन है, अभी 4th ग्रेड में हाल ही में ही आया था ये क्वेश्चन। और ये आता रहता है, जैसे JVNL में भी आया था कि कहाँ से गुजरती है, 2 जिलों में से गुजरती है, याद रखना। तो मैं लिखवा देता हूँ अपने राजस्थान के 2 जिले, कर्क रेखा प्रतिच्छेदित। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए ये सही से पढ़ लेना। बांसवाड़ा और दूसरा है अपना डूंगरपुर, फर्स्ट एंड सेकंड, डूंगरपुर। डूंगरपुर ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अपने अंडमान निकोबार ये आ जाते हैं, लक्षद्वीप ये, तो ये है ऐसे। तो अक्षांश रेखा यहाँ से चालू होती है, जिसे अपन भूमध्य और विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री है, और इस ये अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। जो अक्षांश में भूमध्य रेखा है उसे, जो अक्षांश की 0 डिग्री रेखा है उसे बोलते हैं भूमध्य और विषुवत। तो ये 2 भागों में बांटती है ग्लोब को। एक तो हो गया अपना नॉर्थ, और एक हो गया अपना साउथ। ये मैंने पुराने वीडियो में सही बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना आप, 2 वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेट निकोबार आ गया, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षांश रेखा आटी जाती है, तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? तो यहाँ पर आ जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट। और फिर यहाँ पर अक्षांश रेखा, मतलब कि यहाँ पर भी पूछ सकता है, और भारत के मध्य में, भारत के मतलब दक्षिण बिंदु ये रहा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है केप केमोरिन, केप केमोरिन, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु। यहाँ पर कौन सी रेखा जाती है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये राइटिंग आईसी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है ना, इसलिए देखो। तो यहाँ पर और उत्तरी भारत पर, भारत के उत्तरी ओर पर कौन सी अक्षांश रेखा जाती है? 37 डिग्री 6 मिनट। इसे बोलते हैं इंदिरा कोण। और ग्रेट निकोबार के जहाँ पॉइंट टच होता है सर्वप्रथम भारत के, तो वहाँ पर इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन बिंदु भी बोलते हैं, पिग्मेलियन बिंदु, ठीक है दोस्तों। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर राजस्थान की अक्षांश रेखाओं पर। तो राजस्थान की अक्षांश रेखा, पहले तो मैं दक्षिण की बात करता हूँ। राजस्थान को दक्षिण में कौन सी अक्षांश रेखा काटती है? तो वो है 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा गाँव है? बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, तहसील, ठीक है। एंड यहाँ पर राजस्थान को उत्तरी भाग में कौन सी रेखा काटती है? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर भी नॉर्थ आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है नॉर्थ वाली। और यहाँ पर कौन सा है? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, कोणागांव, कोणागांव। और यहाँ पर बांसवाड़ा में कौन सा गाँव है?
बोरकुंड गाँव, बोरकुंड गाँव। अब बात करते हैं राजस्थान के देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं लंबवत होती है, ठीक है, इसे देशांतर भी बोल देते हैं, यामोत्तर भी बोल देते हैं और मानक समय रेखा भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो ये भी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। पुरानी वीडियो में चेक कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो, ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने वहाँ पर। ये बांटती है अपने ईस्ट एंड वेस्ट में, यानी कि पश्चिम और पूर्व। तो अपने तो पूर्व वाली रेखाएं काटती है, क्योंकि राजस्थान पूर्व और नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है ग्लोब के आधार पर। तो यहाँ पर कौन सी रेखा काटती है? 69 डिग्री और 30 मिनट। और यहाँ पर कौन सा गाँव पड़ता है? सम तहसील जैसलमेर, जैसलमेर पड़ता है। और यहाँ पर कौन सा गाँव आ जाएगा? कटरा गाँव, ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान के पूर्वी भाग पर कौन सा गांव है और कौन सा जिला है? धौलपुर है यहाँ पर, धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील और सिलावट गांव, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी रेखा आ जाएगी? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर। यहाँ पर भी लिख देना पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन ने ये नहीं लिखा, यहाँ पर कौन सा गाँव आएगा भारत में देशांतर पर? यहाँ पर आएगा किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। आप पूरा लिखना अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सी रेखा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाएगा अपना गुजरात गुआर मोती, ठीक है। ये लिखने की प्रॉब्लम थोड़ी सी, तो अभी इसको मैं यहाँ पर एरो डालकर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। गुजरात का गुआर मोती, अड़सठ डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पर भी ईस्ट लिख लेना, लिख दिया गया। तो ये थी कुछ अपने भारत और राजस्थान दोनों की अक्षांश देशांतर। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं आप खुद नोट्स बनाना चाहो तो ले लो, ठीक है। और ये मैंने बेसिक नॉलेज के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है हालांकि, ये बताया था अपना क्षेत्रफल। और अभी मध्य में कौन सा गाँव पड़ता है? जैसे यहाँ पर राजस्थान के मध्य में, वो भारत के मध्य में कौन सा गाँव पड़ता है? पहले तो छत्तीसगढ़ में, कौन सा गाँव पड़ेगा? कोरिया गाँव। कोरिया जिला भी है लेकिन गाँव भी है। अपने यहाँ पर गाँव है और एशिया महाद्वीप में देश है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कल की वीडियो में 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा और 74 डिग्री देशांतर रेखा, दोनों मध्य में से काटती है राजस्थान को। और यहाँ पर कौन सा गांव पड़ता है अपना? नागौर जिले के मेड़ता सिटी लामपोलाई गांव, मेड़ता सिटी नागौर लामपोलाई गांव, ठीक है दोस्तों। तो अब अपना पूरा हो गया, बीच वाली जगह भी हो गई भारत, और ये राजस्थान की अक्षांश के रूप में भी दिखा दिया आपको, अक्षांश कौन सी रेखाएं काटती है और सभी जगह की जो दक्षिण बिंदु है वहाँ का नाम। अब मैंने अभी यहाँ पर कहा कि जैसे अपने 26 किलोमीटर काटती है कर्क रेखा राजस्थान को, 26 किलोमीटर, ये देखो 26 किलोमीटर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, इसका नाम ही कर्क रेखा है। तो यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं नाम, कर्क रेखा, ठीक है दोस्तों। तो ये कर्क रेखा क्या है अपने को समझना पड़ेगा मैप के अनुसार। ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जैसे अभी रुको 1 सेकेंड, ये मैप थोड़ा सा ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। तो ये राजस्थान में 26 किलोमीटर से गुजरती है। कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ,
जिसे करक बोलते हैं, करक रेखा। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर तो अपना देखो बांसवाड़ा पड़ता है, यहाँ पर क्या पड़ता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को मध्य में से काटती है, और यहाँ पर है डूंगरपुर, यहाँ पर है डूंगरपुर। हाँ, तो डूंगरपुर को दक्षिणी भाग में काटती है करक रेखा, डूंगरपुर के दक्षिण भाग में काटती है, और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। तो ये राजस्थान में 26 किलोमीटर जाती है, ये मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। और करक रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। जैसे यहाँ पर गुजरात आ जाएगा, गुजरात। और राजस्थान की दक्षिणी सीमा कहाँ पर लगती है, गुजरात से। और पूर्वी दक्षिणी सीमा कहाँ पर लगती है, एमपी से। आगे बढ़ाऊँगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर सब पहले लिख दो, सर्वप्रथम गुजरात, राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तुम्हें पूरे नाम लिखने हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर आधे जल्दी के चक्कर में लिख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ और झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सबसे कम है ना ये कर्क रेखा, राजस्थान में इसकी सबसे कम लेंथ है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई वाला छब्बीस किलोमीटर इन राजस्थान। हाँ, ये राजस्थान में सबसे न्यूनतम लंबाई इसकी। और सबसे अधिक लंबाई की बात करें ना अपन, तो वो है एमपी में 506 किलोमीटर, 506 किलोमीटर अधिकतम लंबाई, ठीक है। तो और कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं मिनी मैप बना लेता हूँ एक और राजस्थान का यहाँ पर, ठीक है। ये रहा राजस्थान का मिनी मैप। यहाँ पर बांसवाड़ा और यहाँ पर डूंगरपुर, और यहाँ से जाती है कर्क रेखा अपनी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ठीक है दोस्तों, अक्षांश। तो मैंने बताया था अभी डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा के मध्य से भाग में से ये गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा है, ये दिखेगी नहीं, आप सोचोगे ये दिखेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना बांसवाड़ा, और यहाँ पर डूंगरपुर। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीखली गाँव रहता है, जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है ना डूंगरपुर में से, तो वहाँ पर एक चीखली गाँव है, चीखली गाँव। अब ये गाँव क्यों खास है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है राजस्थान का दूसरा बड़ा हैंगिंग ब्रिज, यानी कि दूसरा हैंगिंग ब्रिज। एक सेकंड, हैंगिंग ब्रिज क्या होता है, झूलने वाला ब्रिज। ये अभी करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, अभी आ भी सकता है करंट अफेयर का, झूलने वाला ब्रिज। इसकी मुझे लेंथ याद नहीं है, मतलब कि लगभग 1.6 किलोमीटर इतना लंबा है। एक बार कंफर्म कर लेना फिर भी आप।
1.6 किलोमीटर, नहीं तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 1.6 किलोमीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज। और ये राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है, सेकंड। अब फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट है यहाँ पर कोटा में। कोटा में, कोटा कहाँ पर है अपना? 12 के पास, 12 झालावाड़ के पास, ठीक है। ये आ जाएगा कोटा। यहाँ पर है अपना फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। तो ब्रिज कहाँ पर बनेगा? या तो पहाड़ी क्षेत्र में या फिर नदियों पर। तो राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र तो यहाँ पर है तो सही, लेकिन वो मतलब कि खाई वाले क्षेत्र नहीं है, बहुत कम है। तो यहाँ पर नदी वाले क्षेत्र पर बने हैं दोनों। तो नदी कौन सी है यहाँ पर कोटा में? कोटा में तो है चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर बना है फर्स्ट हैंगिंग ब्रिज कोटा में। और सेकेंड हैंगिंग ब्रिज जहाँ पर चीखली गाँव है वहाँ पर है, करकरेखा बाज पर प्रतिच्छेदित करती है, मध्य में से गुजरती है। वो कौन सी नदी पर है? वो है माही नदी पर, माही नदी। अब माही नदी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं वो क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था अभी, तो यहाँ पर क्या है, माही नदी आती है। देखो गुजरात तो इधर है, यहाँ पर कहाँ पर लिखो? गुजरात, मतलब कि दक्षिणी भाग में। और पूर्वी दक्षिणी भाग में यहाँ पर क्या है? एमपी, एमपी। तो एमपी मेहंद झील, मेहंद झील से निकलती है अपनी माही नदी। माही नदी निकलती है और यहाँ पर आकर दक्षिण से ही तो प्रवेश करेगी। ये मैप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और कुछ ही नहीं है, तुम सही बना लेना, ठीक है। स्पेस से मैंने यहाँ पर ये गलती से लिख दिया, ये साइड में लिख लेना यहाँ पर। तो एमपी मेहंद झील से कौन सी नदी आती है? माही नदी। और वो दक्षिण से ही तो आती है, यानी कि कर्क रेखा को देखो प्रतिच्छेदित कर रही है यहाँ पर, और फिर वापस से घूमकर यहाँ पर वापस से प्रतिच्छेदित करेगी और दोबारा कर्क रेखा को काटती है और फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में विलय। तो यहाँ पर लिख लो माही नदी, माही नदी। क्वेश्चन इसका कैसे आता है अभी बताता हूँ मैं। अभी देखो एक सेकंड, यहाँ पर लिख लो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। और माही नदी को स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, स्वर्ण नदी बोल दो, स्वर्ण रेखा बोल दो। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कुछ भी बोल दो, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा, ये भी बोलते हैं इसको। अब ये क्या है, 2 बार कर्क रेखा प्रतिच्छेदित करती है यहाँ पर, एमपी से निकलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में चली जाती है। और ये कौन सी नदी है? अरब सागरीय नदी है, ये भी लिख लो, अरब सागरीय नदी। तो ये था कर्क रेखा का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी और लिखवाता हूँ मैं आगे, ठीक है। तो माही नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहती है। अब ये क्यों कहते हैं, मैंने यहाँ पर बताया था, आपको याद हो तो। कर्क रेखा 8 राज्यों को प्रतिच्छेदित करती है, जिसमें झारखंड भी है। तो झारखंड में भी एक माही नदी निकलती है और वो भी इसी की तरह 2 बार प्रतिच्छेदित करती है कर्क रेखा को। तो इसी से रिलेटेड वहाँ पर स्वर्ण नदी है, तो इसलिए इसको स्वर्ण नदी कहते थे और माही नदी को स्वर्ण रेखा कहते थे राजस्थान की, ठीक है। और अभी मैं आगे, रुको एक सेकेंड। जो कर्क रेखा है ना दोस्तों, वो राजस्थान को जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जैसे अभी ये देखो, ये राजस्थान का मैप हो गया, यहाँ से कर्क रेखा गई। तो कर्क रेखा क्या करती है, राजस्थान को 2 जल विभाजक रेखा में बांटती है, मतलब कि मौसम चेंज कर देती है एक तरीके से बोले तो यहाँ पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में तो कौन सी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण क्षेत्र। और यहाँ पर कौन सी रेखा होगी, मतलब कि कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, जलवायु।
तो उष्ण का मतलब गर्म होता है, देखो उष्ण बोल लो या फिर कोषण बोल लो, इसका मतलब गर्म क्षेत्र। तो आपने अगर आप कभी बापर से रिलेटेड करते हो, मतलब आप बांसवाड़ा डूंगरपुर के पास हो या आप कभी घूमने गए होगे, तो आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये उपोष्ण क्षेत्र तो है 99% राजस्थान का, और ये 1% क्षेत्रफल, 1% क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं अभी आपको 1 सेकंड समझाता हूँ, जैसे ग्लोब के आधार पर। तो ये अपनी पृथ्वी है, या ग्लोब मान लो तुम, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे अपन भूमध्य भी बोल देते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर क्या होगी, 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा तो यहाँ पर आएगी, और 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर आ जाएगी अक्षांश रेखा नॉर्थ और साउथ, 2 भागों में गोलार्ध को बांटता है, नॉर्थ एंड साउथ। मैंने पहले बताया था पहली वाली क्लासों में। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ। और यहाँ पर एक और रेखा जाती है जिसे बोलते हैं अपन 66.5 डिग्री, मकर रेखा भी बोल देते हैं इसको, नॉर्थ। और यहाँ पर भी एक 86.5 डिग्री जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वो अमेजन जंगल वाला वो एरिया पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और ये हो जाएगा 90 डिग्री। मैंने बताया था ना आपको पिछली वीडियो में कि अक्षांश रेखा 179 है और ये बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये हो गया उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, ये भी हो गया उष्ण कटिबंधीय, ये हो गया अपना शीत। यहाँ पर सूर्य की कम किरणें जाएगी तो यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए इसको शीत बोल देते हैं। यहाँ पर हो गया शीतोष्ण 86.5 डिग्री वाला, और यहाँ पर भी हो गया शीतोष्ण। और ये 23.5 डिग्री से जो 30 डिग्री के बीच में होता है ना, यहाँ पर इसको बोल देते हैं उपोष्ण। 30 डिग्री इधर लिख देता हूँ मैं, 30 डिग्री नॉर्थ, और इधर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उपोष्ण, उपोष्ण। तो अभी मैंने इसकी तरफ पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पर मैंने बताया था 23.5 डिग्री से पहले वाला क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। तो ये देखो 23.5 डिग्री से पहले वाला क्षेत्र कौन सा आ गया, उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, जो 23.5 से 30 डिग्री जा रहा है। और यहाँ पर मैंने बताया था श्रीगंगानगर की 30 डिग्री 12 मिनट है, 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश रेखा, मतलब कि 30 डिग्री तक अपना राजस्थान उपोष्ण क्षेत्र में आएगा। यहाँ पर हल्का हल्का क्षेत्र श्रीगंगानगर का ये शीतोष्ण में आ जाता है, लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि 1 डिग्री मैंने कितना बताया था, 111 किलोमीटर। तो 111 किलोमीटर का 10वां भाग जोड़ लो आप, 10वां नहीं, ज़्यादा ही जोड़ दो आप, 10वां नहीं मतलब छठा, तो उतने भाग है, मतलब कि बहुत ही कम 0.6% इतना भाग है ना जो शीतोष्ण में आता है, ठीक है। और बाकी उपोष्ण में आता है। अब मैं यहाँ पर सूरज बना लेता हूँ एक बार, सूरज, ये यहाँ पर रहा सूर्य। तो सूर्य की सर्वाधिक किरणें कहाँ पर पड़ेगी, कर्क रेखा पर। कब, 21 जून को। कर्क रेखा कौन सी है अपनी, 23.5 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर ये रही। तो 23.5 डिग्री यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाली ये रही। इक्कीस जून को, और 21 मार्च अप्रैल मई जून, 21 मार्च को तो 0 डिग्री पर सर्वाधिक गर्मी, यहाँ पर तो हमेशा गर्मी रहती है बीच वाले 0 डिग्री पर। और 21 जून को सूर्य यहाँ पर सर्वाधिक किरणें आती है सीधी 23.5 डिग्री पर। और मैं एक और बार, और सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी, मैंने कहा था ध्रुवों पर, जब भी यहाँ पर शीत रहती है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तिरछी किरणें आती है।
लिख लो यहाँ पर तिरछी किरणें, और ये लंबवत किरणें, ठीक है। अब ये 23.5 डिग्री पर ही सूर्य क्यों जाता है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर क्यों इतनी तिरछी किरणें जाती है, यहाँ पर सीधी किरणें क्यों जाती है। तो अपनी पृथ्वी कितनी, मैंने बताया होगा आपको, अपनी पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है। जैसे एक सेकंड, ये नहीं, अपनी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ये वाला है, ये तो 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री अपनी पृथ्वी झुकी हुई है। तो अगर ये ज़्यादा डिग्री का कोण रहता ना, तो अपनी लंबवत किरणें भी ज़्यादा डिग्री पर आती, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए लंबवत किरणें यहाँ पर 23.5 पर पड़ती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री तक ही है, ठीक है। तो ये तब बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं एक और बात आपको कर्क रेखा के बारे में समझाता हूँ। देखो, जैसे ये मान लो अपनी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब अपन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करेंगे ओनली। ये मान लो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, वो मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, एंड ये साउथ की है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। राजस्थान में 26 किलोमीटर 2 राज्यों में से गुजरती। तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य ऐसे है, ये किरणें हो गई अपनी, वही ये सूर्य हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, मैं बता दूं आपको। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो कि सूरज सब पहले राजस्थान में कहाँ पर दिखेगा, सूर्य की किरणें राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर पड़ेगी। तो आपको पता होगा सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, तो वो पूरब से पश्चिम की ओर, तो पहले पूरब में आएगा, पूरब में उदय होगा, यानी कि धौलपुर के सिलावट गाँव में उदय होगा। तो ये पूछ लेता है कि कौन सी देशांतर रेखा पर उदय होगा, या फिर कौन से गाँव में, आपको नाम दे देगा। और सूर्यास्त कहाँ पर होगा सबसे बाद में, ये सम तहसील जैसलमेर कटरा गाँव, ठीक है। ये बेसिक थी। लाइक कर देना दोस्तों अगर यहाँ पर वीडियो पर बने रहे हो तो, ठीक है, आगे वाली वीडियो मिल जाए इसलिए। अब सूर्य की रेखा यहाँ पर गिरेगी 21 मार्च को, 21 मार्च। फिर सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा दिन है, 21 जून का, 21 जून का, ठीक है। और वापस से ये 0 डिग्री अक्षांश पर जाएगा, जैसे जैसे स्थिति चेंज होगी अपनी पृथ्वी की। और ये कौन सा दिन आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 23 सितंबर। और फिर इधर जाएगा मकर रेखा के पास, और ये क्रम चलता रहेगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के दिन सर्वाधिक तिरछी किरणें, मतलब कि सर्वाधिक लंबवत किरणें कहाँ पर जाएगी, अपने 23.5 डिग्री साउथ वाले अक्षांश पर। और अपने राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में, जहाँ पर 21 जून को कर्क रेखा सर्वाधिक मतलब लंबवत किरणें गिरती है सूर्य की, वो कौन सा दिन है, 21 जून। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, योग दिवस इस दिन। और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन यही है, राजस्थान में, या कह दूँ मैं कि नॉर्थ वाले स्टेट्स, जितने भी नॉर्थ वाले कंट्रीज है उनके लिए राजस्थान में सबसे बड़ा दिन, ठीक है दोस्तों। अब सीन क्या है, जैसे मैंने बताया अभी 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, विषुव बोलते हैं। तो इसी से विषुवत रेखा नाम पड़ा था, भूमध्य रेखा का, विषुवत 0 डिग्री अक्षांश को इसलिए विषुवत कहते हैं क्योंकि दिन रात की अवधि बराबर हो जाती है हर जगह, दिन रात की अवधि समान। मतलब यहाँ पर जितना बड़ा दिन होगा ना राजस्थान में, वही 23.5 डिग्री मकर रेखा के पर भी उतना ही बड़ा दिन होगा, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ मैं, ना कि ये कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है।
तो मैं 1 सेकंड में आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर अगली क्लास कल होगी, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये हो गया राजस्थान, यहाँ पर हो गया डूंगरपुर, और ये हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जाती है मध्य में से, ये हो गया बांसवाड़ा, मैं पूरा नहीं लिखूँगा। और ये हो गया डूंगरपुर। 26 किलोमीटर लेंथ, 26 किलोमीटर लेंथ। उपोष्ण भाग, उपोष्ण कटिबंधीय भाग, उपोष्ण कटिबंधीय भाग, उष्ण कटिबंधीय भाग, उष्ण कटिबंधीय भाग। इसे जलवायु विभाजक भी रेखा भी बोल देते हैं, जलवायु विभाजक रेखा के तौर पर काम करती है, जलवायु विभाजक रेखा, ठीक है दोस्तों। एंड ये हो गया, और एक ये हो गया। तो ये तो है 1% क्षेत्रफल, और ये है 99% क्षेत्रफल। डूंगरपुर के बीच में से, मध्य में से जाती है चीखली गाँव, ये पीछे लिखवा दिया था मैंने। और यहाँ पर दूसरा हैंगिंग ब्रिज है जो माई नदी पर है, माई नदी 2 बार इसको प्रतिच्छेदित करती थी। और यहाँ पर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा इकलौती यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, यानी कि उसके नीचे स्थित है 23.5 डिग्री से। राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कौन सी है वो? कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील, ठीक है दोस्तों। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, मैंने पीछे भी लिखवाया हुआ है अगर आपने गौर किया हो तो। जैसे मैं दिखाई देता हूँ 1 सेकंड में। ये रहा देखो कुशलगढ़ तहसील, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था राजस्थान भूगोल का। अब कल दूरी विस्तार पढ़ेंगे अपन राजस्थान का दूरी विस्तार कल की क्लास में, लेक्चर क्लास 4th में। और इससे पहले 3 क्लासें आ गई है इस क्लास सहित, तो वो देख लेना प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पूरी भूगोल पढ़ा दूँगा अगले 3 महीनों में, पूरी राजस्थान जी के, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।